नमस्कार दोस्तों, मैं अजरेश कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पूर्वांचल केसरी न्यूज। मैं आपको बताना चाहता हूं, देवरिया जनपद में अगर सबसे विकराल समस्या है तो जाम की समस्या को लेकर देवरिया में आए दिन लोग फंस जाते हैं। कई कई बार तो एम्बुलेंस फंस जाती है, कई कई बार तो ऐसे कि डिलीवरी वाले एम्बुलेंस में डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है। तो तमाम समस्याएं आती हैं जाम को लेकर, लेकिन जाम की समस्या आने का कारण क्या रहा और इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है और किस तरह लड़ रहा है कि आज ऊपर से लेकर नीचे तक उस व्यक्ति ने, उस शख्सियत ने जवाब देने का काम किया और लोगों के जन कल्याण के लिए जो देवरिया के मेन जाम की समस्या है, कहां से उत्पन्न हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में हम अधिवक्ता अविनाश सिंह से बात करेंगे। जी सर, आइए। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और सामने देखिए, स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा, जो देवरिया का सबसे बड़ा ये समस्या आजकल आ रहा है कि लोग जाम के झाम से फंसकर कई कई बार लोगों की मौतें भी हो जाती हैं एम्बुलेंस में, कई लोग अपने जरूरी कामों से नहीं जा पाते हैं। तो क्या आपने कौन सी लड़ाई लड़ी और किस तरह लड़ी कि आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, देवरिया एक छोटा सा शहर है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की ये है कि देवरिया में एक विकराल समस्या है, जाम और प्रदूषण की समस्या है। और इस समस्या के वजह से पूरे देवरिया के शहर के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी जो है इससे प्रभावित है। सबसे बड़ी समस्या आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर जिला अधिकारी आवास को अगर केंद्र मान लिया जाए तो बगल में ही 500 मीटर की दूरी पे ही आपकी कचहरी है, उतनी ही दूरी पे आपका पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, वहीं पे रेलवे स्टेशन है 500 मीटर की दूरी पे, उतनी ही दूरी पे लगभग जो है आपका मेडिकल कॉलेज है। और इन सभी चीज़ों को अगर आप एक दृष्टि से देखेंगे तो इसी के रेडियस में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में देवरिया शहर फैला हुआ है। और स्थिति यह है कि लगभग देवरिया शहर में अगर नगर पालिका में देखा जाए तो 33 वार्ड इस समय बन चुके हैं और 33 वार्डों में घनी आबादियां हैं। सबसे बड़ी समस्या जो जाम की है वो रेलवे माल गोदाम, जो आज से रेलवे स्टेशन जब देवरिया में स्थापित हुआ तो मेरे ख्याल से आज़ादी के समय के आसपास स्थापित हुआ और उसी समय से रेलवे माल गोदाम जो है देवरिया शहर में था, स्थापित किया गया। और उसके बाद जो है स्थिति ये बनती रही कि धीरे धीरे जो है देवरिया का विकास हुआ और घनी आबादी हो गई। समय रहते हुए उस रेलवे माल गोदाम को हटाया जाना चाहिए था और इसके लिए जो है बहुत बार जो है लोगों ने आवाज़ भी उठाया था। और मैंने तो देखा कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ था। आपने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, यहाँ के रेल मंत्रालय को भी आपने पत्रक लिखा था, तो क्या उसका असर दिखा? ये देखिए, मुख्य समस्या रेलवे माल गोदाम है, जिसके वजह से पूरा देवरिया शहर जो है ये जाम और प्रदूषण की समस्या से घिरा हुआ है। कई बार तो स्कूल की बच्चियां भी ट्रक के चपेट में आ गई, जिनकी मौतें हो चुकी थी। जी जी जी, अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, दुर्गा पूजा में घटनाएं हुई जिसमें कई जाने गई। ट्रक जो है घुस गया था शहर के बीचों बीच में अनियंत्रित होकर के, जिससे कुछ लोगों की मौतें भी हो गई। और इसके संबंध में मैंने जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में एक याचिका दाखिल की थी और एक अभियान चलाया था। लगभग 10,000 लोगों ने उस पत्रक पे हस्ताक्षर किए थे और यह पत्रक जो है, यह याचिका जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में दाखिल किया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए एनजीटी ने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, जिलाधिकारी देवरिया को, डीआरएम रेलवे वाराणसी को और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया था। और इसी अनुक्रम में जब एनजीटी की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो रेलवे बोर्ड में जो है रेलवे माल गोदाम को शिफ्ट करने का प्रस्ताव जो है भेजा गया, जो धीरे धीरे जो है लगभग 2 साल के भीतर जो है रेलवे बोर्ड में जो है अब स्वीकृति की तरफ बढ़ चुका है। और ये जो है आर्डर जो है माननीय एनजीटी नई दिल्ली के द्वारा जो है इस आर्डर में उस चीज़ का खुलासा हुआ है कि संघर्ष के जरिए जो है रेलवे ने जो है एक प्रस्ताव बना के भेजा हमारी शिकायतों को संज्ञान लेकर के, और रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने इसको अपने प्रस्ताव में शामिल करके और देवरिया सदर रेलवे माल गोदाम को अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन, जो देवरिया से 5 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है, वहाँ पे जो है एक विश्व स्तरीय जो है माल गोदाम का निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट जो है
पास होने के फाइनल प्रक्रिया में चल रहा है। और ये हमारा एक संगठन कानून पीड़ित न्याय मंच है, उसी के जरिए हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ा था और जनता के 10,000 जनता के हस्ताक्षर की शक्ति के सहयोग से ये सफलता हमें प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देवरिया जनपद के बड़े बड़े यहाँ चूंकि मंत्री भी आना जाना रहा है, देवरिया के दो मंत्री भी यहाँ हैं, सांसद विधायक सारे लोग इस पे, तो क्या लगता है कि इन लोग की सहमति मिलती है या इसमें सहयोग करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 25 साल से ऊपर हो गए जो रेलवे माल गोदाम से जाम और प्रदूषण और दुर्घटनाओं की समस्या लगातार होती जा रही है। और एक विडंबना है कि यहाँ पे देवरिया जनपद में जो है नेशनल लेवल के नेता लोग जो है रहे हैं और नेशनल राष्ट्रीय स्तर के जो है यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुने गए और उन्हें सांसद बनाया गया, विधायक रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे देवरिया में की जनता ने उन्हें चुना और उनको अपने सर आंखों पे बिठाया। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इन लोगों के द्वारा ऐसा कोई प्रयास जो है अभी तक जो है उस तरीके का नहीं हो पाया, जिसके बदौलत जो है हमारे जैसे आम जनता को जो है इस तरीके की कानूनी लड़ाई के जरिए भारत की जनता मतलब इस क्षेत्र की जनता के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई जो है लड़नी पड़ रही है। और ईश्वर की कृपा से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से और उनके हस्ताक्षर की शक्ति से यह सफलता जो है हमें प्राप्त होने के नज़दीक आ चुकी है। तो क्या लगता है इस जाम के झाम से अगर निपटने के लिए तो पहले नंबर क्या करना चाहिए? और चूंकि जनता को भी जानना जरूरी है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको जानना जरूरी है, आप द्वारा ऐसा कौन से काम किया जाए जिससे जाम के झाम से बचा जाए? जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो ट्रकों की चपेट में लोग आ रहे हैं, तो उससे किस तरह निजात मिल सकती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की भी कुछ दूरदर्शिता है। शहर के बीचों बीच में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया और पार्किंग की व्यवस्था मुझे लगता है कि उतनी जो है बेहतर नहीं है मेडिकल कॉलेज में। और शहर के बीचों बीच में मेडिकल कॉलेज नहीं खोला जाना चाहिए, ये एक दृष्टिकोण है, मेरा अपना दृष्टिकोण है। क्योंकि केवल शहर के लोग वहाँ नहीं आते हैं, पूरे जनपद के और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से भी कुछ लोग आते हैं जो मेडिकल कॉलेज देवरिया में अपना इलाज कराते हैं। तो इसके वजह से जो है एक ट्रैफिक दबाव तो है ही है देवरिया शहर में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला अधिकारी आवास के आगे अगल बगल के जो वार्ड्स हैं वो फुल जो है व्यापारिक क्षेत्र हो चुके हैं और बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े यहाँ पे जो है होटल्स हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिला प्रशासन जो है कैसे जो है इन प्रतिष्ठानों को चालू रखने के लिए जो है अनुमति दे रही है और इनके आँख के नीचे इनके नाक के नीचे ये जो है कार्य ये प्रतिष्ठान चल रहे हैं। जबकि मास्टर प्लान में ये स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोला जाएगा तो उसमें जो है अंडरग्राउंड हो या फिर कहीं भी अगल बगल हो पार्किंग की व्यवस्था देना जरूरी है। आप अगर जरा सा राघव नगर में घूम लें, मालवीय रोड पे घूम लें, कोतवाली रोड चले जाइए, न्यू कॉलोनी चली जाइए, ये सारी चीज जो भी वार्ड हैं, नगर के जो वार्ड हैं, इनमें आप कहीं भी किंचित एक आध भवन ऐसे होंगे जिसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी, नहीं तो 99% ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और वाहन जो है सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं, जिसके वजह से जाम और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, ये अधिवक्ता है अविनाश जी, जो लगातार लोगों की समस्या को लेकर निःशुल्क लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और लड़ते हैं। सबसे बड़ी विडंबना देवरिया की यह है कि देवरिया की जो पार्किंग व्यवस्था है, जो बड़े बड़े मॉल बनाए गए हैं, बड़े बड़े होटल बनाए गए हैं, जिनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन इस पर अगर समय से चेता नहीं गया तो आने वाला समय जाम के झाम में और भी लोग परेशान होंगे और लोग उससे जूझेंगे, जिनकी समस्या का निदान एक ही है कि समय से जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं इस पर ध्यान दें, ताकि देवरिया का बदलाव स्मार्ट सिटी और स्मार्ट देवरिया के रूप में हो सके। पूर्वांचल केसरी के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।